हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। राधा रानी की इसी मनोकामना आप सभी पे बनी रहे। तो 1 नवंबर को मैंने मनाई थी देवउठनी एकादशी। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं पहले छोटा सा एक टाइटल डाल के बता चुकी थी कि मैं एक वीडियो जो है मॉर्निंग रूटीन का शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। देवउठनी एकादशी की मैंने किस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा की है, तो ये वही वीडियो मैं आज अपलोड करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर दे रही थी, तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में लड्डू गोपाल जी उठा लिए थे अपने, और उठाने के बाद स्नान करवाने की बारी आई थी। तो यहाँ पे स्नान करवाने के लिए मैंने सारा सामान उनका रेडी कर लिया था। चंदन, लिपस्टिक, हार, गले के हार वगैरह, माला, कड़े, फूल, बिंदी वगैरह जितनी भी चीज़ें उनको ज़रूरत थी श्रृंगार में, मैंने सारे से रेडी करके रख ली थी। और मैंने ये रेडी इसलिए करके रखी थी क्योंकि जब मैं स्नान करवाती हूँ ना, तो फिर मुझे चीज़ें बार बार लेने में दिक्कत होती है। मैंने अलग अलग रखी होती हैं, तो उतनी देर उन्हें ठंड में भी बैठना पड़ता है। अभी ठंड का भी मौसम चालू हो गया है, इसलिए मैंने ये चीज़ें सारी से रेडी कर ली थी। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी लाडो रानी बैठी थी। आज मैं इनके हेयर भी चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी डे हो गए हैं स्ट्रेट हेयर लगाते लगाते। तो आज मैं कर्ली हेयर अपनी लाडो रानी को लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे तीनों बच्चे बैठे थे, मॉर्निंग में उठा के बिठा दिए थे मैंने यहाँ पे। तो अब बारी है स्नान करवाने की। तो पहले केशु और माधु को स्नान करवा लेते हैं। स्नान करने के लिए मैंने ले लिया था इनका एक पात्र, जिसमें मैं डेली स्नान करवाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना इस तरीके से श्री में स्वास्तिक, कमल दल या फिर श्री वगैरह कुछ भी लिख के पात्र में उस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना पहले से श्री लिख लिया था, और वो श्री छूट ही नहीं रहता। तो फिर मैंने इसी पात्र में फूल वगैरह और तुलसी पत्र डाल लिया था। और तुलसी पत्र जो था वो आप एकादशी को नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले तोड़ा था। और यहाँ पे बारी थी स्नान करवाने की। तो मैंने यहाँ पे वस्त्र निकाल लिए थे और अब स्नान करवाने जा रही थी। और मैं स्नान करवाने वाली हूँ आज शंख से। और शंख से स्नान क्यों करवाया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शंख जो है, शंख में जो होती हैं लक्ष्मी माता का वास होता है, और विष्णु भगवान की अर्धांगिनी यानी कि पत्नी जो है वो लक्ष्मी जी हैं, और विष्णु भगवान का बाल स्वरूप ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो इसलिए शंख से स्नान करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने शंख से स्नान करवा दिया था लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पे स्नान भी कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पे मैं था जो इनकी बॉडी से पानी क्लीन कर रही थी, क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंड आ रही है। इतनी ठंड ज़्यादा भी नहीं आई है कि वस्त्र वगैरह, ऊनी वस्त्र वगैरह धारण करवा दूँ मैं। 2 दिन करवाए भी थे तो इनको गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने वापस से इनके ठंडे वस्त्र जो है वो निकाल लिए। वापस से ठंडे वस्त्र पहना रही हूँ मैं। अभी जब तक ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी तब तक मैं इनको ऊनी वस्त्र नहीं पहनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो ड्रेस थी मैंने एकादशी के दिन निकाली है, पीले कलर की ड्रेस। वैसे तो पीले रंग में बहुत सारी ड्रेस है, बट मुझे आज यही मन था, तो मैंने यहाँ पे पीले रंग के वस्त्र धारण करवा दिए। और देख सकते हो आप रेडी भी हो गए हैं। यहाँ पे मैं पीला चंदन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप अगर विष्णु भगवान जी की आप पूजा करते हो एकादशी के दिन, आप अपने लड्डू गोपाल जी को पीला चंदन ज़रूर से ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे मैं चंदन लगा रही थी। पहले माधव के लगाया था, उसके बाद केशु के लगाया था। और दोनों बच्चे आज रेडी होके बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्योंकि मैंने हैवी श्रृंगार कर दिया था। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रही है, इसलिए मैंने थोड़ा हैवी ही श्रृंगार किया है अपने लड्डू गोपाल जी को। और पूरे डे मैं इतने ही हैवी श्रृंगार में रखूँगी। ये देख सकते हो आप इनका फाइनल लुक। केशु और माधु का बहुत ही प्यारे लग रहे थे रेडी होने के बाद। अब बारी थी हमारी किशोरी जी की, यानी हमारी लाडो रानी की। ये लाडो रानी भी यहाँ पे बैठी हुई थी। और लाडो रानी को मैं लास्ट में इसलिए भी नहलाती हूँ क्योंकि लाडो रानी को रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे हो चुकी है हमारी लाडो रानी रेडी। आज मैंने कर्ली हेयर लगाया, और ये वाला मुकुट तो ना लाडो रानी पे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा। सबसे पहला इस टाइप का मुकुट मैं अपने केशु के लिए लाई थी, और तीनों का अलग अलग लाई थी। और मैंने कहा अगर तीनों पे अच्छा लगेगा तो ही लूँगी, वरना फालतू में रखा रहता है, इसलिए फिर मैंने लिया नहीं था। यहाँ पे मैंने दी थी इत्र सेवा, क्योंकि मैं डेली इत्र सेवा नहीं दे रही हूँ, मौसम ठंडा हो चुका है इसलिए। जैसे खास डे पे एकादशी हो गई, गुरुवार वगैरह, इस दिन में ज़्यादा दिन में तब मैं इनको इत्र सेवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जलाने वाली हूँ तुलसी दीपक। जो तुलसी दीपक होती है, काफ़ी लोग कहेंगे कि तुलसी जी जला रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो सूखी डंडी होती है तुलसी जी की, सूख जाती हैं, आप उनसे दीपक बना के जला सकते हो। यहाँ पे हमारी माता रानी भी रेडी हो चुकी थी, आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही थी हमारी माता रानी भी। और ये तुलसी पत्र भी मैंने एक दिन पहले ही तोड़ लिए थे, जो मैं अपने केशव माधव के पास रखने वाली हूँ, लाडो रानी के पास नहीं रखती हूँ, क्योंकि लाडो रानी को ना ही, हाँ, जो भोग लगता है वो तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है उस भोग में, इसलिए मैं केशव माधव के पास ही रख देती हूँ। और तीनों बच्चे एक ही साथ खाना खाते हैं,
इसलिए उनके पास रखा होता है जिससे वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और तुलसी दीपक ना आप एकादशी वाले दिन आपको तुलसी दीपक ज़रूर से ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब तुलसी दीपक जलता है ना तो वो नेगेटिविटी दूर होती है और घर का जो वातावरण होता है वो काफ़ी शुद्ध हो जाता है। इसलिए आप अगर आप एकादशी का व्रत भी रखते हो ना तो आपको ज़रूर से ज़रूर जब आप कथा सुनते हो एकादशी की तो उतनी देर के लिए आपको तुलसी दीपक ज़रूर जलाना चाहिए एकादशी वाले दिन। तो यहाँ पे मैंने भी तुलसी दीपक बनाया था। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि तुलसी दीपक कैसे बनता है, मैं भी वो आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग कमेंट्स कर देना। तो यहाँ पे मैंने पहले तुलसी दीपक प्रज्वलित किया था, उसके बाद मैंने धूप लगाई और अब मैं कर रही थी अपने तीनों बच्चों की आरती। और माता रानी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वो भी कमेंट में बता देना आपको माता रानी कैसी लग रही है। यहाँ पे भोले बाबा भी स्नान हो गया था, भोले बाबा को भी स्नान करवा दिया था मैंने माता रानी को, और तीनों बच्चों को स्नान करवा दिया था। अब बारी थी भोग लगाने की। तो यहाँ पे मैंने भोग में लिया है सेब और केले, क्योंकि एकादशी वाले दिन जो है लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे केला और सेब पहले से मंगा लिया था, एक दिन पहले मंगाया था। आप चाहे तो इस दिन माखन मिश्री गोला और मिठाई में भी जो खोए वाली मिठाई आती है आप उस चीज़ का भोग लगा सकते हो, फल फ्रूट का भोग लगाना है। लेकिन इस दिन हमारे जो लड्डू गोपाल जी होते हैं वो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए आप एकादशी वाले दिन अन्न मत खिलाना अपने लड्डू गोपाल जी को, वो अवॉइड ही करना। तो यहाँ पे मैंने भोग भी लगा दिया था, अपने हाथों से भी खिला दिया था, तीनों बच्चों को अपने हाथों से खिलाया था। तो आप लोगों के साथ यही थी मेरी मॉर्निंग रूटीन जो एकादशी के दिन मैंने सेवा की है मॉर्निंग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे दूसरी एक वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को